बिहार में सियासत के साथ साथ इस वक्त धर्म कर्म भी खूब हो रहा है, क्योंकि बिहार में छठ महापर्व है और उसकी धूमधाम से पूजा लोग कर रहे हैं। और बिहार से लेकर दिल्ली तक इस समय दिल्ली में भी बिहारी प्रवासियों का सम्मान है और बिहार में एनडीए की सरकार है और ये जो प्रवासी बिहारी हैं वो उनका भविष्य तय कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली में रेखा सरकार से छठ आयोजन में कोई चूक हो जाए तो विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा कर देगा। मतलब होगा कि बिहारियों का अपमान, बिहारी परंपरा का अपमान और बिहारी अस्मिता को चोट। ऐसे में भावनात्मक तौर पर कई मुद्दे हैं और कई बार इससे पासा भी पलट जाता है और जीती हुई बाजी भी लोग हार जाते हैं। दिल्ली में छठ के अच्छे आयोजन का मतलब है कि राजधानी में रहने वाले कई प्रवासी वोटर जब बिहार में चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे तो उनके मन मस्तिष्क में ये जरूर होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और उसने उनकी आस्था का ख्याल रखा, उनकी धार्मिक परंपराओं का पूरी तरीके से सम्मान किया। वो सम्मान, वो इज्जत ही किसी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए काफ़ी है। चुनाव आयोग खुद इस बात को भी मानता है कि जब भी छठ के पर्व के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव करवाए जाते हैं तो वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि देखने को मिलती है और इसमें बड़ी संख्या प्रवासियों की होती है। ऐसे में ये एक ऐसा वोट बैंक होता है जो कहने को तो बिहार में मौजूद नहीं रहता, लेकिन फिर भी बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। छठ पूजा के चलते बिहार में बड़े नेताओं की रैलियों में कुछ ब्रेक लगाई गई है। अभी के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ आयोजन को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। बिहार एनडीए के नेता भी उम्मीद भरी नजरों से राजधानी दिल्ली को देख रहे हैं। राज्य सरकार का दावा है कि इस बार छठ महापर्व को दिवाली जैसी भव्यता दी जाएगी और यमुना नदी के किनारे 17 मॉडल छठ घाट बनाए गए हैं। पूरी कोशिश है कि श्रद्धालुओं को अर्घ देते समय शुद्ध जल प्राप्त हो सके। सोशल मीडिया उन तस्वीरों से भी पट चुकी है जहां पर सांसद, विधायक, पार्षद अपने अपने क्षेत्रों के घाटों पर जाकर सफाई अभियान चला रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली में छठ के बेहतर इंतजाम की तैयारियां पूरी है। बिहार एनडीए नेताओं की प्रार्थना भी लगातार जारी है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छठ पूजा में शामिल होने के लिए छठ घाट पर जा सकते हैं और जिससे सियासी समीकरण भी साधे जाएंगे और धार्मिक काम भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छठ पूजा के दूसरे दिन भी सभी को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि आप सभी को महापर्व छठ की खरना पूजा की असीम शुभकामनाएं। सभी छठ व्रतियों को सादर नमन। श्रद्धा और संयम के प्रतीक इस पावन अवसर पर गुड़ से तैयार खीर के साथ सात्विक प्रसाद ग्रहण करने की परंपरा रही है। मेरी कामना है कि इस अनुष्ठान पर छठी मैया हर किसी को अपना आशीर्वाद दे। अब बिहार वासियों को छठी मैया का आशीर्वाद मिलेगा और क्या एनडीए को वोट के रूप में प्रसाद मिलेगा? इस बार का छठ पूजा बिहार में भी चुनाव के रुख को कैसे बदल सकती है, इसका एग्जाम्पल आप विपक्ष और सरकार के रेलवे को लेकर इंतजामों में जो नोकझोंक हो रही है उसको देखकर समझ सकते हैं। जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए छठ पूजा के लिए जो ट्रेन की तस्वीर है उसको और भीड़ को साझा कर रहा है, तो सरकार की तरफ से बिहार के लोगों के आस्था का सम्मान दिखाते हुए अपने इंतजामों की वाहवाही वाली तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। दोनों गठबंधन की तरफ से छठ के इस पर्व पर खूब सियासत हो रही है और क्रेडिट लेने की होड़ मची है।